Hello everyone, this is your reporter Mohit Singh. With cameraman Rajita Tiwari from Lansdowne reporting. Struggle on point, guys. हेलो Hello. कैसा लग रहा हेलो गाइस, ये देखिए हमें इस समय कहीं पहाड़ों के बीच हम जा रहे हैं। लैंसडाउन अलग है, यहाँ शांति ज़्यादा है, सुकून ज़्यादा है, लोग कम हैं, हवा ठंडी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुंदर दृश्य है और चिड़ियों की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाय एवरीवन, मैं इस वक्त लैंसडाउन में हूँ और पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं और मेरे पति कैसे दिल्ली से हम लोग लैंसडाउन पहुँचे। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम इस प्रॉपर्टी से चेकआउट करने वाले हैं। मेरी आंख आज सुबह जल्दी खुल गई, एक्साइटमेंट में शायद, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी थोड़ी घूम ली जाए, तो मैं ऊपर आई हुई थी हिमालयन व्यू पॉइंट पे। इट्स डे 2, हम लोग इस वक्त रिजॉर्ट की हिमालयन व्यू पॉइंट पे आए। यहीं से हिमालय का व्यू दिखता है, इसी रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी है। अब लैंसडाउन से उतरते वक्त हमने सोचा हम ऋषिकेश होकर आते हैं, तो आज शाम ऋषिकेश के नाम। और अब चलते हैं, थोड़ा नाश्ता करके आते हैं, थोड़ी पेट पूजा हो जाए। रोजिता जी, वो आप क्या बता रहे थे, नोटिस की थ्योरी एक बार बता देना। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो जानना। बहुत अच्छी बात लगी हमें वो आपकी, बताइए तो सही। तो जब हम कोई चीज़ नोटिस करते हैं तो ही हमें वो बार बार दिखता है। अच्छा, जैसे मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हो सकता है ये हमें आज दिख रही फिर लाइफ में कभी ना देखे, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट कि आपको चीज़ आप जैसे तो यू मीन टू से कि एक पर्सन जो यहाँ हमें नोटिस कर रहा है वो हमने पहले देखा होगा। हो सकता है, बट हमने आज तक उसे कभी नोटिस नहीं किया। हो सकता है फ्यूचर में भी दिखे, पर हम उसे क्योंकि तब अब हम नोटिस करेंगे उसे, हमें कहीं भी दिखेगा तो। ओह, सो एनलाइटेड। पेट पूजा करने के बाद हमें टीटी टेबल खाली मिली, तो मैंने और मोहित ने खूब टीटी खेला और फिर ये बच्चा आ गया तो हमने इसके साथ भी टीटी खेला। अभी हम लोग नाश्ता करके आए हैं और सर को शौक चढ़ा कि टीटी खेल लेते हैं। तो सर आप बताएंगे स्कोर क्या था? आप सारे मैच आ रही हैं हमसे। यार मोमो, यार झूठ मत बोल, भगवान की कसम खा, मम्मी कसम खा, चल सच बता दे। जीती हैं नहीं, 3 क्यों जीती? और 1 मैच जीता हूँ। 4 जीती ना, 7 का गेम था। सॉरी, 4 मैच जीती हैं, 1 मैच जीता हूँ। सो आज ये जीत गई हैं, पता नहीं कैसे वो। कल इन्हें तो मुंह तो दिखाओ अपना, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। मुंह तो दिखाओ। औरत से हार गए का क्या मतलब है? इतने बड़े तो प्लेयर भी नहीं हो आप। आपको उम्मीद थी कि आप हार जाओगे? नहीं, आज मैंने अच्छा खेला। आज बस मैंने बुरा खेला। मतलब मैंने अच्छा नहीं खेला। नहीं, आई हेट यू। आई लव यू। हाय एवरीवन, वी आर इन भुल्ला लेक। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया ना, मैं तो आपके साथ बढ़िया लगता हूँ। अगर तूने स्पीड का नाम बता दिया, I'll give you $100 bucks। 100 ओनली। यस, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है ना, पर आपको यहीं पे खड़े रहकर बताने क्योंकि वहाँ नाम लिखा हुआ है। मैं नहीं जाऊँगा उस तरफ। नहीं, इधर ही। आम का तो नहीं है। वाह, ये वाला तो अमरूद। ये वाला नहीं, आगे वाला मोटा। हार मान ली? नहीं, मैं कुछ तो हार क्यों मानने, मैं कुछ तो आंसर करूँगा। जल्दी दो फिर। बांझ का पेड़। और इन्हें पहचानिए, ये कौन है? ये है गढ़वाली भुल्ला भुली। हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। जब हमने ये ट्रिप प्लान करी थी तब हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम ऋषिकेश जाएंगे, पर वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो आप कैसे भी जाते हो। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने ऑन द स्पॉट ऋषिकेश का प्लान बनाया। लैंसडाउन एक छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ पर आपको उतने फैंसी कैफ़े रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे जितने हमें नैनीताल या मसूरी में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बस एक छोटी सी मार्केट है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसी मार्केट से मैं बर्थडे का केक लिया गया था और हम यहाँ पर उसी को खा रहे हैं। लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़ी धूप से की और थोड़ी फोटोज़ खिंचाई। स्ट्रगल करती हुई गाइस मोड़ने में, क्योंकि हाइट थोड़ी कम पड़ रही है शायद, लेकिन हाईवे पे एकदम 80 पे चलाती है गाइस। ये थोड़ी भारी है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ
दे रही है, देखिए गाइस आ गई है। लैंसडाउन से ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं, एक कोटद्वार होते हुए हरिद्वार और फिर ऋषिकेश। ये डिस्टेंस में 120 किलोमीटर है, पर इसमें समय कम लगता है। दूसरा रास्ता है छोटे छोटे गांव से गुजरता हुआ, जैसे जहरी खाल, द्वारी खाल। ये रास्ता पहाड़ी है, डिस्टेंस में 100 किलोमीटर है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है, पर ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ 65 किलोमीटर तक आपको खाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। हम दूसरा रास्ता चुन रहे हैं और लगभग 65 किलोमीटर बाद हमें ये सुंदर प्रॉपर्टी देखने को मिली, जिसका नाम था वेलकम हेरिटेज अर्क। अगर शाम को मुझे गंगा आरती नहीं देखनी होती तो मैं पक्का इस प्रॉपर्टी पे रुक जाती। खाना उतना खास नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत सुंदर थी। और फिर हमें वो जगह मिली जहाँ से बंजी जंपिंग होती है। और बस इन्हीं नज़ारों को पार करते हुए हम ऋषिकेश ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। गंगा जी के दर्शन हो गए। हर हर गंगे। यहाँ से ऋषिकेश करीबन 10 किलोमीटर दूर है। शाम होने को आई है और हमें घाट 6:30 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि गंगा आरती 6:30 बजे शुरू हो जाती है। और अभी ऋषिकेश में जाम भी मिलने वाला है। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखना तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि 6 बजे तक तो हम ऋषिकेश ही पहुंचेंगे। जिस प्रॉपर्टी पे हम रुके हैं वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही एक घाट है, तो हम वहीं की गंगा आरती देखने वाले हैं। इस वक्त हम वहीं जा रहे हैं। उसके नीचे लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर कि भगवान लक्ष्मण जी ने 212 वर्ष बैठकर भगवान शंकर जी की तपस्या करी और अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण किया। जो शिवलिंग है वह रेत का है। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप गंगा नदी से नाता मेरा थोड़ा सा पुराना है। आज से लगभग 4-5 साल पहले जब मैं IBPS PO का मेंस देने देहरादून आती थी, तो रास्ता हरिद्वार होते हुए गुजरता था और गंगा नदी के दर्शन होते थे। और मैं हमेशा गंगा मैया से यही मांगा करती थी कि भगवान इस बार प्लीज़ मेरा मेंस निकलवा देना। और आज अपने जन्मदिन के दिन मैं यहाँ बैठी हूँ, गंगा आरती देख रही हूँ, गंगा नदी के किनारे बैठी हूँ। और आज मुझे 3 साल हो गए हैं बैंक में जॉब करते हुए, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए। सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इसी घाट पर बैठी हमारी मुलाकात एक आंटी से हुई, जो बहुत ही फुल ऑफ लाइफ थी। उन्होंने खुद ही ऑफ़र किया कि आओ बच्चों, तुम्हारी तस्वीरें खींच दूँ। और ये तस्वीरें उन्हीं आंटी के द्वारा ली गई हैं। इसके बाद हम घंटों घाट पर बैठे ये नज़ारे देख रहे थे। अगर आप शाम को ऋषिकेश में किसी घाट पर बैठे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई गाता हुआ ना दिखे। इसके बाद हमने एक जगह डिनर किया, केक काटा और इस तरीके से मेरा जन्मदिन इस बार मनाया गया। हाय, गुड मॉर्निंग। प्लान तो यही था कि हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमारी आँख बहुत देर से खुली। और लगभग 7:15 बजे हमने अपना सफ़र वापस से शुरू किया दिल्ली की ओर। मन तो नहीं कर रहा था वापस जाने का, लेकिन जाना तो था ही। रास्ते में हरिद्वार पड़ा, मन तो था थोड़ा यहाँ भी रुक जाएं, लेकिन छुट्टियाँ इतनी नहीं थी, तो बस यहीं से हर की पैड़ी में हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। 50 किलोमीटर के अराउंड मैडम चला चुकी हैं। अभी हम रुड़की और हरिद्वार के बीच में एक फूड कोर्ट में रुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे। मेरे 50 किलोमीटर हो गए, अब आपके 30 किलोमीटर की बारी है। 30 किलोमीटर? यस। 50। कहाँ पहुँच गए हम? ये मैं अभी पता नहीं कहाँ है, मुजफ्फरनगर अभी शायद आ गया थोड़ा। कितना किलोमीटर बचा? 126 मीटर। 12:15 दिखा रहा, पर हम लोग ये मुझे लग रहा है हमने गलत काम कर लिया, लेकिन क्यों? तो खाने कुछ नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, हम 12 बजे तक वैसे ही पहुँच जाएंगे।
जिस हिसाब से आप 80, 100, 120 भगा रहे थे 120 तो नहीं भगाई मैंने। मोहित जिस रास्ते की बात करें वो अपर गंगा कैनाल रोड है। हम लोग उसी रास्ते से दिल्ली आए थे। ऋषिकेश से दिल्ली लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है। हर 50 से 60 किलोमीटर बाद हम बारी बारी से बाइक चला रहे थे। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए क्योंकि ये मेरा बर्थडे ट्रिप है, इसलिए भी क्योंकि हमारी नई बाइक से ये हमारी पहली ट्रिप है, और इसलिए भी कि मैंने अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, गर्मी बढ़ती जा रही थी और हमें एहसास हो रहा था कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और हमारी ट्रिप एंड हो चुकी है। तो बस जैसे ये ट्रिप एंड हो रही है वैसे ही इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। हम दोनों को इस ट्रिप में बहुत मज़े आए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखने में भी इसे उतना ही मज़ा आया होगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।